Hello guys, hi, I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you future indefinite tense. आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं, यानी कि प्रेजेंट के चारों बॉक्स हम पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट का भी पढ़ा दिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि आपसे कोई पूछेगा फ्यूचर इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है और क्यों पढ़ा जाता है, यदि हम फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि किसी भी टेंस का जानकारी हमारे अंदर नहीं रहेगा तो क्या हम इंग्लिश बोल पाएंगे? नो, नेवर। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एंड यू विल नेवर स्पीक इंग्लिश सपोज इफ you have not idea या you have not knowledge about future indefinite या any sentences. ओके, सो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, यानी कि यदि आपसे कोई पूछेगा फ्यूचर को कितने भागों में बांटा गया है, तब फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है। हम आपको पढ़ाए थे जैसे प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया है, उसी तरह पास्ट को, उसी तरह फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है फ्यूचर इंडेफिनिट, यही वाला आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान रहे, यानी कि जो भी प्रेजेंट का चारों बॉक्स पढ़ाए हैं, प्रेजेंट का चारों बॉक्स का मतलब यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट का जो चारों बॉक्स पढ़ाए हैं उसमें हम बताए हैं यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ये सब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है प्लूरल के साथ, ये सब। तो देखिए पास्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल की जिक्र किए हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट हो या तो कंटीन्यूअस या तो परफेक्ट या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई कहे फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या सिंगुलर प्लूरल देखा जाता? नो, नेवर, कभी नहीं। इसमें क्या देखा जाता? आई और वी के साथ, ध्यान दीजिएगा, सेल का प्रयोग किया जाता है। अब बाकी जितने सब्जेक्ट होता है जैसे ही, सी, इट, दे या किसी का नाम या लड़का हो लड़की कोई भी रहे, यानी कि आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी सेल नॉट निगेटिव आता है सेंटेंस में, तो जो ये सेल नॉट लिखते हैं, सेल नॉट, तो इसी सेल नॉट को इंग्लिश स्पोकन में यदि आप बोलना चाहते हैं तो सेल नॉट को शांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शांट। यदि इंग्लिश स्पोकन में आप विल जो नॉट लिखते हैं, विल नॉट, तो विल नॉट को क्या बोला जाता है? विल नॉट को ओंट के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग का टॉपिक रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि आपसे कोई कहता है क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? यस, यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश या फ्रंट टू एनी पर्सन। Suppose any person want to ask you, please tell me this translation, then you can must translate it be simple way. Like as today I want to teach you future indefinite tense by trick, यानी with trick. If you will hear my video, then you can never mistake any sentences. So listen carefully. Today is my topic future indefinite. I will must teach future indefinite. Suppose any person wanna ask you, please tell me how many helping verb in future indefinite, then you can tell there are 2 helping verb, like as first will and second shall. Suppose any person want to ask you, please tell me where we can use shall, then you can tell that time only we can use I and we with shall, and another subject we can use only will. It is no to know for knowing such type sentences. Okay, listen carefully. केयरफुल, यानी कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं आप लोग को इस बॉक्स में पढ़ाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए हम लोग का टॉपिक रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए यानी कि बॉक्स नंबर क्या? 4 4 8 1 9, 9वां वाला बॉक्स पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? फ्यूचर। क्या? फ्यूचर। और क्या चीज? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और क्या चीज? टेंस। क्या रहेगा? टेंस। हम लोग का टॉपिक रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
यदि आपसे कोई पूछे फ्यूचर मीन्स क्या होता है, इनडेफिनिट मीन्स क्या होता है, टेंस मीन्स क्या होता है, क्या बताइएगा। देखिए फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। भविष्य किसे कहते हैं, जिसमें भविष्यवाणी किया जाता है। जैसे प्रेजेंट जब पढ़ रहे थे हम लोग तो वर्तमान के बारे में जिक्र किया जा रहा था, पास्ट जब पढ़ा जा रहा था तो जो काम बीत चुका था उसके बारे में जिक्र किया जा रहा था। लेकिन हम लोग आज पढ़े फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब जिस टेंस में भविष्यवाणी किया जाए, यानी कि जैसे मैं कल मऊ जाऊंगा, इसका मतलब वर्तमान में चल नहीं रहा है, न हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सोच रहे हैं कल के समय में मैं क्या करूंगा, मऊ जाऊंगा, तो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, और इंडेफिनिट अनिश्चित, और टेंस मीन्स काल, समय, अवधि। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो भविष्यवाणी किया जाता है जिस टेंस में। तो देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 4 तरीके से बनाया जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो हम लोग का पहला सिंटेक्स रहेगा, ध्यान दीजिएगा, पहला सिंटेक्स इसको बोलते हैं सिंटेक्स। इसी सिंटेक्स को फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंटेक्स में कोई पूछेगा क्या होता है, तो सूत्र होता है। इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग का कोई भी टेंस गलत नहीं होगा। जैसे सिंटेक्स बनाएंगे इसी आधार पे आपको रखना पड़ेगा, आप लोग का टेंस कभी गलत नहीं होगा। क्या, सबसे पहले आप लोग विल या तो शैल का प्रयोग करिएगा। किसका, विल या तो शैल का। विल नॉट को शॉर्ट में बोला जाता है ओंट, WONT, यन पे कामा लगा के, ठीक ना। फिर देखिए शैल नॉट को बोला जाता है शांत। क्या बोला जाता है, शांत, यानी कि ध्यान दीजिएगा, विल नॉट को बोला जाता है ओंट, शैल नॉट को बोला जाता है शांत। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रहे, यानी कि हम लोग का ये वाला सिंटेक्स बनता है, पहला सिंटेक्स इंट्रोगेटिव के लिए। किसके लिए, फॉर इंट्रोगेटिव, यानी कि इसको मान जाइए, इसको मान जाइए ए, या तो 1 मानिए या तो ए मानिए। ये कोई पूछेगा किसके लिए, तो जब भी ये इंट्रोगेटिव के लिए है, लेकिन ध्यान रहे इंग्लिश स्पोकन। सपोज इफ वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड एनी पर्सन वांट आस्क यू एनी क्वेश्चन and he want to use first one helping verb, then you can must give answer at a time for yes no। तो देखिए ध्यान से, यदि कोई भी सबसे पहले हमसे यानी कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगा करके प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब इंग्लिश स्पोकन में देना रहेगा। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब पहले लगा करके प्रश्न पूछे तो आप जवाब दीजिएगा किसमें, फॉर, एस या नो में। किसमें, एस या तो नो में। इसी को इंट्रोगेटिव के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो देखिए फॉर, एस, नो में। अब देखिए सिम्टम। सिम्टम मींस कोई पूछेगा क्या होता है, तो सिम्टम मींस होता है पहचान। क्या होता है गाइस, पहचान। पहचान क्या होता है, ध्यान दीजिए, जब हिंदी वाक्य के अंत में ता के बाद क्या आ जाए, होगा आ जाए, और ती के बाद क्या आ जाए, होगी आ जाए, और ते के बाद क्या आ जाए, होंगे आ जाए। फिर देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है गा आ जाए, या तो गी आ जाए, या तो गे आ जाए। देखिए ध्यान से, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, या तो गा गी गे। यानी कि कहने का मतलब जब हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आ जाता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बनाने का तरीका, यानी कि ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ यानी कि शैल या तो शांत का प्रयोग करेंगे, अब बाकी जो सब्जेक्ट रहते हैं उसके साथ विल या तो ओंट का प्रयोग। किसके लिए, जो बाकी सब्जेक्ट रहता है उसके लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल फॉर किसके लिए, ए के लिए। तो देखिए कैसे एग्जांपल किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं क्या तुम आज मऊ जाओगे। देखिए ध्यान से देखिए, यानी कि क्या तुम आज मऊ जाओगे, हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आ गया, गागी के। लेकिन मैं आप लोग को पहले ही वीडियो में बताया हूं, यानी कि कोई भी सेंटेंस रहे, कोई भी वाक्य का, चाहे कोई भी टेंस का, यानी प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, या तो फ्यूचर का, जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाता है, तो क्या की इंग्लिश कभी भूल करके भी बात नहीं लिखा जाता है, अन्यथा हम लोग का टेंस क्या हो जाएगा, गलत। यदि क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखा जाता है, व्हाट वी कैन राइट हियर, प्लेस नंबर क्या, यानी कि क्या क्या स्थान पर हम क्या लिखेंगे। सपोज इफ वी डोंट वांट टू राइट हियर व्हाट, देन व्हाट विल आई राइट।
देन यू कैन राइट हियर फर्स्ट फॉर हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए मैं बताया आई और वी को छोड़ा करके कोई दूसरा यानी कि सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग। तो ध्यान रहे निगेटिव सेंटेंस रहे तो ओंट का, और अफर्मेटिव की तरह इंट्रोगेटिव है लेकिन इसमें निगेटिव नहीं रहेगा तो विल का प्रयोग। तो देखिए क्या के स्थान पे क्या लिख लें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर दूसरे पे सब्जेक्ट, तुम सब्जेक्ट है, वाक्य में जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट। जैसे क्या तुम आज मऊ जाओगे, तो मऊ जाने का कार्य कौन कर रहा है, तुम। इसी तरह क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, तो कौन नहीं पढ़ेगा, मैं क्या हो गया सब्जेक्ट। क्या चिड़िया आकाश में नहीं उड़ेगी, कौन नहीं आकाश में उड़ेगी, चिड़िया। तो जो वाक्य में कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। देखिए क्या तुम आज मऊ जाओगे, तो यहाँ पे विल के बाद क्या लिखेंगे, यू, विल यू। और फिर देखिए विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्रिया लिखिए जाने को पहले और मऊ को बाद में। और जो समय होता है ये ऑब्जेक्ट के बाद समय भी लिख सकते हैं, समय को हमेशा एकदम लास्ट में लिखा जाता है, ठीक ना। यानी कि कभी कभी समय इसलिए नहीं लिखा हूं, कभी कभी समय भी आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आएगा, इसीलिए समय को नहीं जिक्र किया हूं, ठीक ना। तो देखिए विल यू और आने के क्या होता है, कम, ठीक ना, विल यू कम। यहाँ पे जाने की बात किया जा रहा है, विल यू, फिर क्या लिखेंगे, गो टू मऊ का क्या लिखेंगे, मऊ, और किस दिन है, आज है, तो क्या लिखेंगे, टुडे। तो देखिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, क्या तुम आज मऊ जाओगे, तो बोलेंगे विल यू गो टू मऊ टुडे। इसी तरह और देखिए एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं क्या सुरेश, क्या सुरेश, क्या सुरेश आज, क्या सुरेश आज मैच नहीं खेलेगा। देखिए क्या सुरेश आज मैच नहीं खेलेगा। देखिए हिंदी वाक्य लास्ट में गा की आ गया, इसमें देखिए क्या शब्द पहले आ गया, जब क्या शब्द पहले आ जाए तो क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सुरेश आई और वी तो है नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, विल का प्रयोग। लेकिन निगेटिव सेंटेंस है, जब निगेटिव आ जाए तो विल नॉट को क्या बोलते हैं, ओंट का प्रयोग। तो क्या के स्थान पे क्या लिख लीजिए, ओंट लिख लीजिए। ओंट के बाद सब्जेक्ट यानी कि पहला पे ये, दूसरा पे सब्जेक्ट, तीसरा पे वर्ब और चौथा पे ऑब्जेक्ट। कभी कभी यदि समय दे देता है तो समय को पांचवें पे लिखते हैं, ठीक ना, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक ना, ध्यान रहे। तो ओंट फिर क्या लिखेंगे, ओंट सुरेश, ठीक ना, ओंट सुरेश। और देखिए खेलने को पहले और मैच को बाद में, लेकिन आज को एकदम लास्ट में, यानी कि समय को कहा पांचवें पे लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए ओंट सुरेश, और खेलने का क्या होता है, प्ले, प्ले मैच, ठीक ना, मैच का मैच भी लिख सकते हैं, क्रिकेट भी लिख सकते हैं। ओंट सुरेश प्ले मैच, और किस दिन है, आज है, तो आज को लिख लीजिए क्या चीज, टुडे, टुडे मींस आज, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए। तो देखिए क्या सुरेश आज मैच नहीं खेलेगा, तो ओंट सुरेश प्ले मैच टुडे, ऐसे बनाएंगे, आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। ये तो क्या शब्द पहले था इसलिए इस सिंटेक्स का प्रयोग कर रहे थे। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाता है तो कैसे बनाते हैं, ठीक ना, कब, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो देखिए यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, दूसरा सिंटेक्स देखिए, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद विल, या तो विल नॉट को क्या बोला जाता है, ओंट का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद शैल लिखेंगे, शैल नॉट को कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, शांट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, किसका प्रयोग, सब्जेक्ट का। देखिए सब्जेक्ट के बाद अब तुरंत वर्ब का प्रयोग करिएगा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। इसमें भी समय दे देगा तो समय ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, ठीक ना, ध्यान रहे। तो देखिए ये आपका सिंटेक्स है, सिंटेक्स यानी कि किसके लिए, दूसरा के लिए, ठीक ना, एग्जाम्पल फॉर दूसरा के लिए। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड से कोई भी पहले यदि आपसे प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब यस नो में न दे करके किसमें दिया जाता है, डिटेल में। तो इसको फॉर डिटेल, किसमें, फॉर डिटेल में जवाब देंगे, ठीक ना। तो ध्यान रहे, इसका एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो जैसे हम करें, यानी कि देखिए रामू, रामू कैसे, रामू कैसे हिंदी पढ़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, पहले छोटा छोटा सेंटेंस देखिए फिर बड़ा बता रहा हूं। देखिए रामू कैसे हिंदी पढ़ेगा, तो कैसे कहा गया, बीच में, और देखिए गा की गई लास्ट में आ गया, यानी कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। जब कैसे बीच में आ गया तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो कैसे की इंग्लिश क्या होता है, हाउ, और रामू है तो शैल तो लगाएंगे नहीं, आई और वी तो है नहीं, हाउ विल, फिर क्या लिखेंगे,
सब्जेक्ट हाउ विल रामू, ठीक ना, रामू हो गया। और पढ़ने को पहले और हिंदी को बाद में, हाउ विल रामू पढ़ने की क्या होता है, रीड होता है, और हिंदी का लास्ट में लिख लीजिए हिंदी। ये ऑब्जेक्ट है, टाइम नहीं आया नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। देखिए रामू कैसे हिंदी पढ़ेगा, हाउ विल रामू रीड हिंदी। और देखिए एग्जाम्पल, यानी कि कुछ इससे बड़ा बड़ा फिर देखिए, जैसे हम कर दें, जैसे देखिए राजेश, राजेश और मोहन, राजेश और मोहन क्यों क्यों नहीं, राजेश और मोहन क्यों नहीं मेरे लिए सेब लाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, राजेश और मोहन क्यों नहीं मेरे लिए सेब लाएंगे। हिंदी वाक्य के अंत में आगे क्या आ गया, क्यों बीच में आ गया। तो जब बीच में आ गया तो क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले पर इस डायग्राम के माध्यम से आप बनाइए, कभी भी टेंस आपका गलत नहीं होगा। क्यों बीच में आ गया तो लिख लीजिए वाई, वाई हो गया। वाई के तुरंत बाद या तो विल या तो शैल का प्रयोग, निगेटिव रहेगा तो ओंट, और शैल नॉट रहेगा तो शांत का प्रयोग। देख लीजिए इसमें निगेटिव है, इसका मतलब राजेश और मोहन तभी भी शांत का प्रयोग नहीं करेंगे ओंट का, क्योंकि आई और वी तो है नहीं। तो वाई विल नॉट को क्या बोला जाता है, ओंट। यदि आप लिखना चाहते हैं विल नॉट को विल नॉट लिखना चाहते हैं तो वाई विल राजेश एंड मोहन के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन शॉर्ट में लिखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद ही नॉट लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब में। तो देखिए वाई ओंट, फिर क्या लिखेंगे राजेश, वाई ओंट राजेश एंड मोहन। ध्यान दीजिएगा, वाई ओंट राजेश एंड मोहन। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट के वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है, लाने को पहले और सेब को बाद में, लेकिन मेरे लिए है, ध्यान दीजिएगा। तो वाई ओंट राजेश एंड मोहन, लाने की क्या होता है ब्रिंग, क्या होता है ब्रिंग, और क्या चीज एप्पल। वाई ओंट राजेश एंड मोहन ब्रिंग एप्पल। अब किसके लिए, मेरे लिए। तो लिए का होता है फार, क्या होता है फार। अब मेरे लिए का, मेरे की क्या होता है फॉर मी, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे लिए तो फॉर मी, यानी कि हमारे लिए होता था फॉर अस, उनके लिए होता था फॉर देम, ठीक ना। उसके लिए रहता, लड़का रहता था फॉर हिम, उसके लिए रहता, लड़की रहती तो फॉर हर हो जाता। लेकिन कई लोग के लिए, नाम के लिए रहता, जैसे रमेश और सुरेश के लिए, तब भी फॉर देम, अच्छा फॉर रमेश एंड सुरेश ऐसे प्रयोग करेंगे, फॉर रमेश एंड सुरेश ऐसे प्रयोग करेंगे। फॉर के बाद यानी कि ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो देखिए राजेश और मोहन क्यों नहीं मेरे लिए सेब लाएंगे, वाई वोंट राजेश एंड मोहन ब्रिंग एप्पल फॉर मी। अब देखिए कैसे मिला लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर देखिए सब्जेक्ट राजेश और मोहन सब्जेक्ट हो गया, फिर देखिए वर्ब ये हो गया, फिर ये क्या है एप्पल, यानी कि लाना क्या है आपका वर्ब हो गया, एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी देखिए फॉर के बाद ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये भी लास्ट में फॉर मी का प्रयोग करिएगा, ठीक है। ऐसे जब क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में तो इस तरीके से बनाते हैं। कभी कभी देखिए जब कितना कितनी से आता है, मैं बार बार आप लोगों को बताया हूँ, हर टेंस में बताया हूँ, कितना कितनी कभी कभी आ जाता है तो इस वाले सिंटेक्स का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे कितना कितनी, एकदम नहीं हाउ फार और वाला नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड रहते हैं जो बीच में आ जाता है, तो उसके लिए कितना कितनी आता है तो कैसे बनता है। जैसे देखिए तब जब कितना कितनी आता है तब, तो ध्यान दीजिएगा कुछ ही के लिए रूल लागू होता है, तो ये वाला सिंटेक्स का प्रयोग न करके, यानी कि कौन वाला दूसरा के लिए ही है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन वर्ड यानी कि इस वाले सिंटेक्स का प्रयोग करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो ऑब्जेक्ट होता है इसी को पहले कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लीजिए, और इसके बाद तुरंत हेल्पिंग हो यानी कि विल या तो शैल का प्रयोग कर लीजिए। विल नॉट को बोला जाता है ओंट, क्या बोला जाता है ओंट, और शैल नॉट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है शांत, क्या बोला जाता है शांत का प्रयोग कर लीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद शांत के तुरंत बाद यानी कि आप सब्जेक्ट का प्रयोग कर लीजिए, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग कर लीजिए, और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे लिख ही दिया समय रहेगा तो इसके बाद समय का प्रयोग कर लीजिएगा। ये आपका सिंटेक्स है, यानी कि सेकेंड के लिए ही है, क्वेश्चन वर्ड जो बीच में रहता है उसके लिए है। लेकिन जब कभी कभी कुछ ऐसे कितना कितनी से आता है तो इस वाले सिंटेक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दूं वह
कितना, वह कितना आम आज, वह कितना आम आज उसके लिए, ध्यान दीजिए, वह कितना आम आज उसके लिए लाएगा। देखिए वह कितना आम आज उसके लिए, देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी उसके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, उनके लिए, राहुल के लिए, सीता के लिए आता है तो इसको लास्ट में प्रयोग करते हैं। टेंस बनाने के लिए आप देखिए, सिंपल करने के लिए वह कितना आम लाएगा, ये नहीं सोचिएगा इसमें ये भी दे दिया तो बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं। जब भी उसके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए आता है, इसको लास्ट में लिखेंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा। देखिए यानी कि ये अपने मन में भूल जाइए, इसको ये सोचिएगा इसको लास्ट में लिखना है। सिंपल करने के लिए वह कितना आम आज लाएगा, इसको लास्ट में लिखेंगे। वह कितना, कितना कितनी आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, ठीक ना, हाउ मेनी, क्योंकि आम को काउंटिंग भी कर सकते हैं, हाउ मेनी। फिर आम है तो क्या लिखेंगे, हाउ मेनी मैंगोज, हो सकता है बहुत ज्यादा आम लेकर आए, ठीक ना, तो हाउ मेनी मैंगोज। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वह है, तो वह के लिए तो शैल लगेगा नहीं ना, तो शांत लगेगा। देख लीजिए, विल या तो ओंट, निगेटिव रहेगा तो ओंट, नहीं तो अफर्मेटिव की तरह रहेगा तो विल लगेगा, निगेटिव तो है नहीं, इसका मतलब विल लगेगा। देखिए हाउ मेनी मैंगोज, फिर क्या लिखेंगे, विल, विल के बाद सब्जेक्ट ही का प्रयोग करेंगे, ही, तो हाउ मेनी मैंगोज विल ही, ठीक ना। और देखिए लाने, लाने को लिख लीजिए, लाने की क्या होता है, ब्रिंग, ब्रिंग हो गया, हाउ मेनी मैंगोज विल ही ब्रिंग। और देखिए, और देखिए ये फार उसके लिए है, तो इसको लिख करके समय को हमेशा लास्ट में प्रयोग करते हैं, तो हाउ मेनी मैंगोज विल ही ब्रिंग, और किसके लिए, फार। और हम बताएं मेरे लिए रहता फॉर मी, हमारे लिए रहता तो फॉर अस, उनके लिए रहता तो फॉर देम, और उसके लिए है, लड़का रहेगा तो फॉर हिम, उसके लिए रहेगा, यदि मान लीजिए लड़की रहेगी तो फॉर हर। इसमें कंफर्म नहीं पता चल रहा है, वह कितना आम आज उसके लिए लाएगा, हो सकता है लड़की भी हो सकती है, हो सकता है लड़का भी, आपकी इच्छा है। फॉर हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, फॉर हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा करता है वो कर लीजिए, ठीक ना। तो फॉर मैं हिम का प्रयोग कर दे रहा हूं, आपकी इच्छा, ठीक ना, फॉर हिम। और किस दिन है, आज है, तो आज को लास्ट में लिख लीजिए टुडे, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए, आपका टेंस गलत है नहीं होगा। देखिए वह कितना आम आज उसके लिए लाएगा, हाउ मेनी मैंगोज विल ही ब्रिंग फॉर हिम टुडे, ऐसे बनाएंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कह दें, ध्यान से देखिएगा, तुम मेरे लिए कितना पानी लाओगे। देखिए तुम मेरे लिए कितना पानी लाओगे, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर विल यू, क्योंकि यहाँ विल लगा रहे हैं क्योंकि तुम बात कर रहा हूं, ठीक ना, आई और वी तो नहीं है। तो हाउ मच वाटर विल यू ब्रिंग फॉर मी, मेरे लिए तो फॉर मी, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करिएगा, टेंस गलत नहीं होगा। आइए हम लोग अफर्मेटिव के लिए अब देखते हैं, यानी कि थोड़ा जल्दी देखिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मतलब कि अफर्मेटिव के लिए भी देखिए। आइए अफर्मेटिव के लिए देखा जाता है। देखिए अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले यस का प्रयोग करिएगा, यस के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल या तो शैल का प्रयोग करिए। किसका, विल या तो शैल का। मैं बताया हूं, ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग। फिर इसके बाद वर्ब का प्रयोग करिए, किसका, वर्ब का। फिर लास्ट में आप किसका, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए। कभी कभी समय भी दे देता है तो ऑब्जेक्ट के बाद समय का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक ना। ये देखिए, ये आपका सिंटेक्स है किसके लिए, फॉर अफर्मेटिव। किसके लिए, फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक के लिए, ठीक ना। फॉर अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक के लिए। तो ध्यान दीजिएगा अफर्मेटिव के लिए यदि सबसे पहले एज सब्जेक्ट विल या तो शैल, वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। देखिए इसमें एग्जांपल देखिए फटाफट, जैसे कह दें हाँ, देखिए हाँ, हाँ राहुल, हाँ राहुल आज, हाँ राहुल आज बैठ कर, हाँ राहुल आज बैठ कर किताब पढ़ेगा।
देखिए ध्यान से देखिए, हाँ राहुल आज बैठ कर किताब पढ़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे इसमें बैठ कर भी आ गया, अब पढ़ना भी आ गया, दो दो वर्ब आ गया, ऐसे आ जाता है। तो देखिए कभी कभी सेंटेंस ऐसे आ जाए तो कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप कुछ मत करिए, जिस भी वर्ब में कर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, बैठ कर, खा कर, पी कर, सो कर, ऐसा आ जाता है तो इसको लास्ट में लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, वाइल लगाएंगे, जब भी वाइल लगाएंगे तो वाइल के बाद यानी कि बैठने का लिखेंगे, तो जब बैठने का लिखा जाता है तो उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कभी भी सीट का प्रयोग जब करेंगे तो सीट में क्या आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा जब वाइल लगाते हैं तब। तो देखिए, हाँ राहुल आज किताब पढ़ेगा, और क्या कर कर, बैठ कर। तो पहले इसको बना लीजिए, कैसे बनाएंगे, एस, फिर एस के बाद सब्जेक्ट एस राहुल, क्या लिखेंगे, एस राहुल, फिर या तो विल या तो शैल। तो इसमें देखिए राहुल क्या है, यानी कि थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट, इसलिए फर्स्ट पर्सन को तो है नहीं कि शैल लगेगा, इसलिए क्या लिखेंगे, विल। तो एस राहुल विल, ठीक ना। और देखिए किताब पढ़ेगा, तो इसको लिख लीजिए, पढ़ने को पहले, किताब को बाद में। तो एस राहुल विल, पढ़ने के क्या होता है, रीड, रीड, फिर द बुक, एस राहुल रीड द बुक। और देखिए मैं कहा हूं, जब बैठ कर, खा कर, सो कर, ठीक ना, ऐसे आता है तो इसको लास्ट में लिखा जाता है। तो एस राहुल विल रीड द बुक। अब क्या लिखेंगे, वाइल, क्या लिखेंगे, वाइल। अब बैठना है तो बैठने के वाइल, सिट में आईएनजी कर दीजिएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिए, आपका टेंस गलत नहीं होगा। तो देखिए, यानी कि हाँ राहुल आज बैठकर किताब पढ़ेगा, एस राहुल विल रीड द बुक वाइल सिटिंग, ऐसे बनाएंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। और देखिए, यानी कि कभी कभी और अफर्मेटिव कैसे आता है तो कैसे बनेगा, देखिए जैसे कह दे, हाँ सोहन, हाँ सोहन आज मेरे लिए, हाँ सोहन आज मेरे लिए, देखिए हाँ सोहन आज मेरे लिए, ठीक ना, खाना लाएगा, देखिए लाएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ सोहन आज मेरे लिए खाना लाएगा। इसमें भी देखिए जब मेरे लिए आता है इसको लास्ट में बनाते हैं, लेकिन ये समय होगा इसको एकदम लास्ट में। इसका मतलब सिंपल करने के लिए, हाँ सोहन आज मेरे लिए खाना लाएगा, तब मेरे लिए को भूल जाइए कुछ समय के लिए, क्योंकि इसको लास्ट में लिखेंगे। हाँ सोहन आज खाना लाएगा, इसको पहले बना लीजिए। तो हाँ की क्या होता है, एस, फिर क्या लिखेंगे, सोहन, एस सोहन, ठीक ना। सोहन के साथ क्या लिखेंगे, विल, एस सोहन विल। और खाना लाने को पहले और खाने को बाद में, तो लाने की क्या होता है, ब्रिंग, एस सोहन विल ब्रिंग द फूड, ठीक ना, एस सोहन विल ब्रिंग द फूड। अब मेरे लिए है तो क्या लिखेंगे, मेरे लिए का फार, अब मेरे की क्या होता है, फार मी। और टाइम है तो टाइम को एकदम लास्ट में लिखेंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिए। तो देखिए, हाँ सोहन आज मेरे लिए खाना लाएगा, एस सोहन विल ब्रिंग द फूड फॉर मी टुडे, ऐसे बनाएंगे, आपका टेंस नहीं गलत होगा। देखिए कभी कभी यस नहीं आएगा, कब, जब हाँ नहीं रहेगा तब, तभी भी अफर्मेटिव टेंस कहलाएगा। जैसे कह दूंगा, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे कह दूंगा, सीता, सीता खाना आज, सीता खाना आज पकाएगी, ठीक ना, सीता खाना आज पकाएगी। इसमें देखिए हाँ पहले नहीं आया, फिर भी अफर्मेटिव है, इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सीता लिख लीजिए। अब जो भी जिस वाला भी मीनिंग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, सीता, फिर क्या लिखेंगे, विल, पकाने को पहले, ठीक ना, और खाना को बाद में, और आज को एकदम लास्ट में, ठीक ना। सीता विल, यानी कि सीता विल, ठीक ना, पकाने की क्या होता है, कुक द फूड, सीता विल कुक द फूड। और किस दिन है, आज है, तो आज का लिख लीजिए टुडे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिए। देखिए सीता विल कुक द फूड टुडे, ऐसे बनाएंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा। कब, ये अफर्मेटिव के लिए है, ठीक ना। आइए हम लोग निगेटिव के लिए देखते हैं, यानी कि एक लास्ट सेंटेंस जो निगेटिव के लिए भी बनाया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जब निगेटिव के लिए आता है तो सबसे पहले चौथा वाला सेंटेंस देखिए, सबसे पहले नो का प्रयोग, नो के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, और सब्जेक्ट के बाद विल नॉट को बोला जाता है ओंट, और शैल नॉट को बोला जाता है शांट। फिर इसके बाद अब वर्ब का प्रयोग करिए, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में टाइम रहे तो टाइम का भी प्रयोग कर दीजिएगा ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक ना।
ये आपका सिंटेक्स है किसके लिए, जब नहीं वाला आए तब। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप विल नॉट लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, ये शार्ट में बता दे रहा हूं, ठीक ना। आजकल किताब में विल नॉट को वोंट, सेल नॉट को शांट, ठीक ना, इज नॉट को इजंट, एम नॉट को एमंट, ऐसे करके आ रहा है। तो आप भी ऐसे भी मॉडर्न में चल रहा है किताब, तो अभी मॉडर्न में सीखिए थोड़ा, ठीक ना, जानते रहिएगा। विल नॉट को ही वोंट बोला जाता है और सेल नॉट को शांट, ठीक ना। ये है फॉर निगेटिव, किसके लिए, फॉर नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव के लिए। इसमें देखिए, जब एग्जांपल देखिए, जब नहीं वाला रहता है तो जैसे कह दूं, नहीं, नहीं राधा, नहीं राधा आधा आम नहीं खाएगी। देखिए, नहीं राधा आधा आम नहीं खाएगी, नहीं आ गया तो सबसे पहले नहीं की क्या लिखेंगे, नो, नो हो गया। फिर राधा आधा आम नहीं खाएगी तो नो के बाद सब्जेक्ट, तो नो राधा, और विल नॉट को क्या लिखेंगे, ओंट। देखिए ओंट निगेटिव आ गया, नो राधा ओंट, और खाने को पहले और आधा आम को बाद में, ठीक ना। तो नो राधा ओंट, खाने की क्या होता है, ईट, और क्या चीज, हाफ, हाफ, और मैंगो है तो लिख लीजिए मैंगो, अब फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिएगा। तो देखिए, नो राधा ओंट इट हाफ मैंगो, तो हाफ मैंगो का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हाफ मैंगो ऐसे बनाइएगा, आपका टेंस गलत नहीं होगा। अब देखिए, आप लोग कहेंगे विल का केवल प्रयोग बता रहे हैं, सेल का प्रयोग नहीं बता रहे हैं। देख लीजिए, निगेटिव में एक बता दे रहा हूं, यानी कि सेल का भी प्रयोग जैसे कह दूं, मैं, जैसे कह दूं मैं मऊ नहीं, मैं देखिए ध्यान से देखिए, मैं मऊ आज नहीं जाऊंगा, ठीक ना। देखिए इसमें देखिए, मैं मऊ आज नहीं जाऊंगा, ये नेगेटिव है, यहाँ पे मैं आ गया तो मैं आ गया तो आई लिख लीजिए। सेल नॉट को क्या लिखेंगे, शांत का प्रयोग करिएगा, आई शांत, और जाने को पहले और आज को बाद में, मऊ को बाद में और आज को एकदम लास्ट में, क्योंकि समय है। इसको लिखिएगा, यानी कि कब, वर्ब को पहले, फिर मऊ को बाद में, फिर आज को एकदम लास्ट में। आई शांत, और जाने का गो टू, और फिर मऊ है तो मऊ, और किस दिन, आज है तो आज का क्या होगा, टुडे का प्रयोग कर दीजिए, फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिए। इसमें हम के लिए देख लीजिए, जैसे हम करें, हम आज किताब तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। हम आज किताब तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम आ गया तो हम क्या लिखेंगे, वी, और सेल नॉट को क्या लिखेंगे, वी शांत। और देखिए ध्यान से देखिए, हम आज किताब तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, वी शांत, पढ़ाने को पहले, तुम्हें को बाद में, ठीक ना। ये किताब है और ये समय जो है इसको एकदम लास्ट में, किताब तुम्हें, ठीक ना। तो देखिए, आई शांत, पढ़ाने की क्या होता है, टीच, आई शांत टीच, फिर यू, आई शांत टीच यू, और क्या चीज, किताब, किताब की क्या होता है, बुक, आई शांत टीच यू बुक, और किस दिन है, आज है तो आज पे क्या लिख लेंगे, टुडे का प्रयोग कर लीजिए, टुडे का प्रयोग कर लीजिए, आपका टेंस गलत नहीं होगा। देखिए, वी शांत टीच यू बुक टुडे, ऐसे बनाएंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। तो देखिए, आप लोग को अफर्मेटिव में बता दिए, और निगेटिव में, इंटरोगेटिव में, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में, ठीक ना। ऐसे टेंस बनाएंगे डायग्राम के माध्यम से, आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। यानी कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, यानी कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए शेयर करते रहिए, और यदि नहीं भी समझ में आए तो कमेंट करना ना भूलिए। जो भी दिक्कत हो तो कमेंट कर करके हमें जरूर अवगत कराएं। जय हिंद।